बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये है CS201 का असाइनमेंट सॉल्यूशन फ़ाइल। स्टूडेंट्स, यूट्यूब पर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल ने सेटर फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसकी वजह से आप लोगों के मार्क्स कम आ सकते हैं। तो अगर ये सॉल्यूशन आप कॉपी करें तो आपके 20 मार्क्स इंशाल्लाह आ सकते हैं, क्योंकि मैंने इनमें सेटर फंक्शंस का इस्तेमाल किया हुआ है। सवाल अगर आप देखें तो उसमें बताया गया है स्टूडेंट्स के एक कंपनी जिसने प्राइवेसी रखनी है अपने एम्प्लॉइज़ की, उन्होंने एक क्लास के ज़रिए ये काम करना है। तो सबसे पहले ये बात तो ज़रूरी है कि आप लोगों ने क्लास का इस्तेमाल इसमें लाजमी करना है। इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक क्लास बनाई हुई है एम्प्लॉय के नाम से। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बाकी जो ऊपर दो लाइन है ये तो आप जानती होंगे। शार्प इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो है हमने यहाँ पर इंक्लूड की हुई है, और इसके साथ यहाँ पर नेम स्पेस जो स्टैंडर्ड नेम स्पेसेस है उसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसके बाद ये जो थर्ड लाइन है क्लास एम्प्लॉय स्टूडेंट्स, तो ये क्लास जो बताया हुआ है असाइनमेंट में कि आप लोगों ने क्लास के ज़रिए एम्प्लॉय की प्राइवेसी रखनी है, तो इस वजह से हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है एम्प्लॉय। इसके बाद है अच्छा, क्लास में प्राइवेट और पब्लिक का इस्तेमाल शायद आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो प्राइवेट वो डाटा रखा जाता है जो कि हम यूज़र से छुपाना चाहते हैं, और पब्लिक में वो डाटा होती हैं जिसको हम क्लास के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर बताया भी गया है कि आप लोगों ने एम्प्लॉय की आईडी, नेम, जॉइनिंग ईयर, जॉइनिंग मंथ और जॉइनिंग डेट ये आप लोगों ने प्राइवेट रखनी है। तो इस वजह से प्राइवेट में ये डाला हुआ है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद जो पब्लिक पार्ट है, पब्लिक में स्टूडेंट्स हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाई हुई है। कंस्ट्रक्टर के बारे में आप मज़ीद अपने कोर्स की वीडियोज़ में जान सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का होता है, इसलिए हमने एक एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर बनाई हुई है। एम्प्लॉय क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है जिसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कंस्ट्रक्टर को दिए जाते हैं। अगर आप एक क्लास की इंस्टेंस बनाना चाहते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो जब भी आप क्लास को कॉल करेंगे तो उसकी एक ऑब्जेक्ट बनाई जाएगी, और ऑब्जेक्ट के जो प्रॉपर्टीज़ होंगे उसमें एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू होगी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी होगी क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है। जॉइनिंग ईयर ये भी इस तरह जो असाइनमेंट वालों ने बताए हैं कि डिफ़ॉल्ट में ये वैल्यूज़ दे, तो मैंने भी यही वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये यहाँ तक तो आपको शायद समझ में आ गया हो कि ये कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इसमें सेट हैं जो उन्होंने बताया हुआ है कि आप एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएं, उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज सेट करें और फिर उसको बाद में हम कॉल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो दूसरा ये एम्प्लॉय ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्टर है, लेकिन यहाँ पर हमने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया हुआ था। ये ऊपर वाले में इस यहाँ पर हम ने कई पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिसमें आईडी है, उसकी टाइप स्ट्रिंग है, नेम है ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ईयर है वो उसकी टाइप इंटीजर है, मंथ और इस तरह डेट। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं नीचे लाइन पर सेट एम्प्लॉय आईडी। ये एक सेटर फंक्शन है जो दूसरे मैंने बताया कि यूट्यूब के जो दूसरे टीचर्स हैं उन्होंने नहीं बताया हुआ इसके बारे में, और इस वजह से आपके मार्क्स भी काट सकते हैं वो। तो ये हमने सेट एम्प्लॉय आईडी एक सेटर फंक्शन है, यहाँ पर हमने उसको कॉल किया हुआ है, और उसको हम क्या करने जा रहे हैं कि जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को अगर कोई बंदा इसको कॉल करता है तो वो ज़रूर इसको एक आईडी देगा, एक नेम देगा, ईयर बताएगा अपना, जॉइनिंग और मंथ बताएगा, डेट बताएगा। वो जो सब कुछ उसको बताएगा वो हमने यहाँ पर जो आईडी उसने बताई है वो उसको सेट एम्प्लॉय आईडी जो सेटर फंक्शन है उसको पास करेंगे। वो जो नाम बताएगा उसको सेट एम्प्लॉय नेम जो सेटर फंक्शन है उसको पास करेंगे, और इस तरह मंथ जो है उसके यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, जॉइनिंग ईयर जो है उसको ईयर पास करेंगे, इन मंथ को मंथ पास करेंगे, और जो सेट जॉइनिंग डेट है उसको डेट की वैल्यू पास करेंगे जो यूज़र इनपुट देगा। अच्छा, ये फंक्शंस कहाँ पर हैं? ये नीचे यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो सेट एम्प्लॉय की आईडी फंक्शन है उसको तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अच्छा, सेट एम्प्लॉय आईडी फंक्शन कॉल हुआ है, उसको आईडी दी गई है,
तो वो आईडी यहाँ पर देखो इस्तेमाल हुई है और वो किसको असाइन हुई है, एम्प आईडी वेरिएबल को, जो वेरिएबल हमने यहाँ पर सबसे ऊपर प्राइवेट डिक्लेयर किए हैं। यहाँ इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ अब हम सेट कर रहे हैं इस फंक्शन की मदद से, इन सेटर फंक्शंस की मदद से। तो सेट एम्प्लॉय आईडी की मदद से हम एम्प आईडी की वैल्यू सेट कर रहे हैं। देखो वो जो पास आईडी वैल्यू है ये वो यहाँ पर है, जो नेम पास हुआ है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को वो यहाँ पर है, और ये किस वेरिएबल को हम असाइन कर रहे हैं, एम्प नेम। अच्छा, ये जॉइनिंग ईयर जो है इसको भी ईयर पास कर रहे हैं। जो यूज़र ने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को मंथ का वैल्यू पास की हुई है वो वैल्यू यहाँ पर आई हुई है, और हाँ इसको असाइन किया गया है जॉइनिंग मंथ। ये वैल्यू जॉइनिंग मंथ के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इस तरह ये सेटर फंक्शंस जो हैं वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को सेट करेंगे थ्रू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अच्छा, इसके बाद एक उन्होंने बताया हुआ है कि आप एक सेट वैल्यूज़ का फंक्शन बनाएं, और वो क्या काम करेगा कि उसको क्लास का एक ऑब्जेक्ट पास होगा। ये देखो हमने एम्प्लॉय टाइप एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय क्लास की किस्म का एक ऑब्जेक्ट होगा, और उसकी रेफरेंस हम उसको पास करेंगे। यहाँ पर आप एक स्टैटिक देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो क्लास का ऑब्जेक्ट होगा एम्प्लॉय क्लास का, उसकी रेफरेंस उसको देंगे। तो जब रेफरेंस देंगे अब उसकी वैल्यूज़ को ये फंक्शन इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट इसको रेफरेंस दिया गया है, अब उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय की आईडी वो हो जाएगी जिसका रेफरेंस आप दे रहे हैं, यानी एम्प्लॉय 2 की उसकी आईडी लेकर ये एम्प आईडी जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगी। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प आईडी है, एम्प नेम है, और जॉइनिंग ईयर है, जॉइनिंग मंथ है, जॉइनिंग डेट है। अब इनकी वैल्यूज़ को हम सेट कर रहे हैं किसी एक और ऑब्जेक्ट से। अच्छा, उस ऑब्जेक्ट का नाम है एम्प 2। उसकी जो आईडी होगी वो एम्प आईडी की हो जाएगी ऊपर जो प्राइवेट वेरिएबल्स है। अच्छा, एम्प नेम जो प्राइवेट वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर हुआ है उसकी वैल्यूज़ हो जाएगी उस एम्प नेम की जो एम्प 2 ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टीज़ में है। अच्छा, इस तरह बाकी आप देख सकते हैं। वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर वो तो अब सब आपने देख लिए कि यहाँ पर जो सेट वैल्यू फंक्शन है ये किस तरह काम करता है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। इस तरह ये सारे जॉइनिंग डेट सब कुछ, जो 2 की जॉइनिंग डेट है वो वेरिएबल जॉइनिंग डेट में आ जाएगा। जो मंथ वाला है इसकी एम्प्लॉय 2 का जो जॉइनिंग मंथ वैल्यू है वो इसमें आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद नीचे यहाँ पर गेट आईडी एक फंक्शन है। ये अब ये गेटर फंक्शन शुरू हो गए हैं। गेटर फंक्शन सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ जो एम्प आईडी की वैल्यू है जो आप किसी तरीके से भी आपने सेट की हुई हैं थ्रू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या किसी भी तरह से, उसको ये सिर्फ उठाता है, रिटर्न करता है। गेट आईडी फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो ये एम्प आईडी को रिटर्न करेगा। गेट नेम को कॉल करोगे तो ये एम्प नेम को रिटर्न करेगा। इस तरह बाकी भी सब अपने अपने वेरिएबल्स रिटर्न करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पर एक डिस्प्ले का फंक्शन है। ये सिर्फ सी आउट की है, आप देख सकते हैं। ये गेट आईडी फंक्शन को कॉल करेगा लेकिन थ्रू एम्प ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब क्लास में आपने इसे वैल्यूज़ उठाने हैं तो ये इसलिए आपको एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद मैन फंक्शन है। मैन फंक्शन में पहले हमने एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है 1 एम्प्लॉय क्लास का, और फिर जो ये डिफ़ॉल्ट है, फिर एम्प 2 भी बनाया हुआ है, इसको पैरामीटर्स भी दी हुई हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर वो जो उन्होंने बताया हुआ है कि ये आप लोगों ने सी आउट करने हैं, और फिर आखिर में हमने एक डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया हुआ है। थैंक यू सो मच।